Mr. Manoj Sinania. I welcome you in my online YouTube English classes. In today's class, you are going to learn something about parts of speech pronoun. In my previous video, I had taught you about parts of speech noun. Okay, so as we all know that there are 8 types of parts of speech in English, and these are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. So today I am going to teach you something about pronoun. तो pronoun होता क्या है, जिसे हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं. तो देखिएगा व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड. प्रोनाउन जो एक शब्द है विच इज यूज्ड, मतलब जिसका यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन, मतलब नाउन के स्थान पर. अब व्हाट इज अ नाउन, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड और अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. ओके, मतलब नाउन जो होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है, या जो भी नाम वाला वर्ड होता है वो नाउन होता है. इसके काइंड्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं. ठीक है, चलिए लेट अस टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउंस व्हिच आर गिवन हियर ऑन द व्हाइट बोर्ड. तो देखिएगा पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है. सिद्धि इज अ गुड गर्ल एंड शी गोज टू स्कूल डेली. सो इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट सिद्धि. सिद्धि इज द नेम ऑफ अ गर्ल. एक लड़की का नाम है सिद्धि. सिद्धि इज अ गुड गर्ल, सिद्धि एक अच्छी लड़की. एंड मतलब और शी गोज टू स्कूल डेली. ठीक है, हमने सिद्धि की जगह यहाँ पर शी यूज किया है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल, इन दैट कंडीशन वी हैव टू यूज प्रोनाउन शी. ठीक है, गेटिंग. नेक्स्ट सेंटेंस. I have a mobile and it is Vivo Y95. So here we are talking about mobile, which is the name of a non-living thing. ठीक है, non-living thing का नाम है. So here we are using it. So for non-living nouns, we are using pronoun it. Let's see next example, which is given here on the whiteboard. What is the example here? Example we can see is Pooja and Pinky are good friends and they help each other. पूजा और पिंकी अच्छे दोस्त हैं और वे एक दूसरे की मदद करते हैं. So in this sentence we find that noun which is given here is plural. So for plural noun we have to use pronoun they. तो यहाँ पर they यूज किया हमने पूजा और पिंकी के लिए. नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं. राकेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय. राकेश एक बुद्धिमान लड़का है एंड ही स्टडी 6 hours डेली. और वो रोज 6 घंटे पढ़ता है. सो इन दिस सेंटेंस वी टॉक अबाउट दैट राकेश which is the name of a male boy, and for that male boy we have to use he. Getting? Let's go ahead. Now let's talk about personal pronouns. क्या दिया हो व्हाइट बोर्ड पे. द प्रोनाउंस विच आर यूज फॉर पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. मतलब वो प्रोनाउंस और वो सर्वनाम जिनका यूज पर्सन्स व्यक्तियों के लिए किया जाता है उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. ओके, एंड देयर आर 3 kinds ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होंगे. There may be different kind of people in the world. There are different kind of persons in the world. But as far as English language is concerned, so there are only 3 types of persons in English. जहाँ तक अंग्रेजी भाषा की बात है, यहाँ पर 3 ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं. तो पहले प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, स्पीकर, बोलने वाला व्यक्ति. तो जब बोलने वाला व्यक्ति अकेला होगा तो आई, मैं, मैंने, या एक से ज्यादा होंगे तो हम लोग के लिए वी बोलेंगे. अच्छा, ये प्रोनाउन के कुछ फॉर्म होते हैं. पहले फॉर्म को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं. सेकंड फॉर्म को हम पजेसिव केस कहते हैं, अधिकरण कारक जो अधिकार को बताता है. और थर्ड फॉर्म को हम ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम कर्म कारक कहते हैं. ठीक है, तो इनके फॉर्म्स आपको लर्न करने का तरीका ये है कि भाई आई, मैं, मैंने, माई, माइन, मेरा, मी, मतलब मुझे. तो आपको याद ऐसे करना है, आई माई माइन मी, आई माई माइन मी, आई माई माइन मी, आई माई माइन मी. वी, हम लोग. अवर, अवर्स, हमारा, अस, हमें. वी, अवर, अवर्स, अस, वी, अवर, अवर्स, अस, वी, अवर, अवर्स, अस. I, my, mine, me, we, our, ours, us. Okay. Now let's talk about second person. Second person listener. जैसे जब कोई व्यक्ति बात बोलता है तो दूसरा कोई व्यक्ति बात सुनता है, मतलब जो सुनने वाला है. तो जो सुनने वाला जो होता है उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं. ठीक है, तो सेकंड पर्सन में क्या होगा, यू को तुम या आप. ठीक है, हिंदी में हमारे पास 2 वर्ड है, तुम या आप. लेकिन इंग्लिश में वी हैव गॉट ओनली 1 word विच इज यू. ओके, तो ये इसका नॉमिनेटिव हो गया. इसका पजेसिव मतलब अधिकरण कारक जो अधिकार बताएगा उसका फॉर्म हो गया योर, योर्स, तुम्हारा या आपका. और ऑब्जेक्टिव जो कर्म कारक है, ठीक है, यू, तुम्हें या आपको. तो इसको लर्न ऐसे करना है, यू योर योर्स यू, यू योर योर्स यू, यू योर योर्स यू, यू योर योर्स यू. ओके, now let's see third person. Third person, what is given here on the whiteboard? Neither speaker nor listener. ना तो बोलने वाला और ना ही सुनने वाला, क्योंकि जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, आई भी हो गया. ठीक है, जो लिसनर होता है वो सेकंड पर्सन यू हो गया. बट द थर्ड पर्सन विच इज नीदर स्पीकर नॉर लिसनर, ना तो बोलने वाला और ना ही सुनने वाला, मीन्स द पर्सन और थिंग विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. तो यहाँ पर नॉमिनेटिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव दिए हुए, जैसे कि ही मतलब वह, इसका ही का यूज हमको करना है फॉर मेल. ठीक है, पुरुष के लिए करना है. तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, ही, हिज, हिम, ही इज हिम, ही इज हिम, ही इज हिम.
ही वह, हिज उसका, हिम उसे, फॉर मेल वी हैव टू यूज। देन सेकंड इज शी फॉर फीमेल, ओके सिंगुलर, ओके शी वह, शी हर हर, शी हर सर, शी हर सर, ठीक है ना। देन इट फॉर नीदर मेल नॉर फीमेल, फॉर नॉन लिविंग थिंग। एंड क्रिएचर्स विच आर हैविंग वेरी स्मॉल साइज, ठीक है ना, मतलब वो प्राणी, वो जीव जंतु जो बहुत छोटे होते हैं साइज में, ठीक है, उनके लिए इट का यूज करना है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए हमें इट का यूज करना है, गेटिंग, ओके। सो इट इट्स इट, इट इट्स इट, इट इट्स इट। इट का यूज हम जैसे किसी छिपकली लिजार्ड के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्नैक के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कोई बर्ड है उसके लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत इन्हें देख के हम ये नहीं बता सकते कि वो मेल है या फीमेल है। सो व्हेन वी हैव गॉट द कंफ्यूजन अबाउट मेल और फीमेल, देन वी हैव टू यूज इट। सपोज कोई दरवाजा खटखटा रहा है, आपको नहीं पता कि दरवाजे के पीछे कौन मेल है या फीमेल है, देन व्हाट विल यू से, हु इज इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन। तो सेंटेंस देखिएगा व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, यू आर अ स्टूडेंट, मतलब आप एक विद्यार्थी हो। सो इन दिस सेंटेंस वी फाइंड दैट यू इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सो हियर यू इज बीइंग यूज्ड एज अ नॉमिनेटिव केस, ये नॉमिनेटिव केस में यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब जब भी कोई प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तब वो उसका नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक रूप होता है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, दिस इज योर क्लासरूम, ये आपकी कक्षा है। सो इन दिस सेंटेंस वी फाइंड दैट योर एंड आफ्टर योर वन नाउन इज देयर, क्लासरूम। तो यहाँ पर इसे हम पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे, अधिकार तो बता रहा है लेकिन इसके तुरंत बाद नाउन आ रहा है, ठीक है ना। तो जब किसी प्रोनाउन के तुरंत बाद, मतलब जो अधिकार बताने वाले प्रोनाउन होते हैं उसके तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो वो पजेसिव प्रोनाउन ना होकर के पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, दिस क्लासरूम इज योर्स, मतलब ये कक्षा आपकी है। तो यहाँ पर जो है योर्स के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, जिस नाउन पर अधिकार बताया जा रहा है वो पहले आ रहा है, तो यहाँ पर योर जो है पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। देन नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ, आई लाइक यू बिकॉज यू वर्क हार्ड। आई लाइक यू, यू यहाँ पर देखेंगे यू का ही फॉर्म है, यू योर योर्स यू, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, ये वर्ब के बाद आ रहा है, मेन वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये यू का ऑब्जेक्टिव केस है, कर्म कारक रूप है, ठीक है ना। आई लाइक यू बिकॉज यू वर्क हार्ड, मुझे आप अच्छे लगते हो क्योंकि आप मेहनती हो। सो डियर स्टूडेंट्स, so in this way you have to practice the pronouns, because grammar is also very important part of language. So keep on learning English with me. Please like and subscribe the channel so that you may get my upcoming videos.